तहज्जुद का बेहतर तरीका सुन्नत यह है कि पहले नींद की जाए, थोड़ी देर सोए जाएं, फिर उसके बाद रात के आखिरी हिस्से में उठ के आप नमाज पढ़ें। और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ रकतें मनकूल हैं जी। तो बेहतर ये कि 8 रकतों का मामूल बनाया जाए, लेकिन अगर कोई 2 रकत पढ़ता है, 4 पढ़ता है, 6 पढ़ता है, वो भी जायज़ है, और उससे 8 से ज्यादा भी पढ़ सकता है। और वितर जो है तहज्जुद के बाद पढ़े जाए। अगर जिसको यकीन हो कि तहज्जुद में उठेगा वो, तो उसको चाहिए कि वितर वो तहज्जुद के बाद पढ़े। और अगर आपको डाउट है कि पता नहीं आंख खुलेगी नहीं खुलेगी, फिर वितर पहले पढ़ लें और फिर तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में उठ के पढ़ लें। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। शायद हजरत डॉक्टर अब्दुल हई रहमहुल्लाह या मौलाना आशिक इलाही रहमहुल्लाह का, वो बुजुर्गों में से किसी एक बुजुर्ग का वाकया है। उनका तहज्जुद का मामूल था, रोजाना पाबंदी से तहज्जुद पढ़ा करते थे। एक दिन बीमार भी थे, थकावट भी थी, तो फरमाते हैं कि बीमारी और थकावट की वजह से तहज्जुद में जब आंख खुली तो उठने का दिल नहीं चाहा। अब ये पूरा वाकया जरा गौर से सुनो और अपने ऊपर फिट करो। अच्छा, उनका तहज्जुद का प्रोग्राम होता था तो गालिबन मुसल्ला पहले से रात को बिछा के रखते थे, वरना शैतान ना ये वर्गलाता है, अबे को अभी उठोगे, अबे फिर जाके मुसल्ला तलाश करोगे, अबे फिर ये छोड़ो यार। तो ये सारे इंतजाम पहले से करके रखा करो। तो वो उन्होंने कहा कि सुस्ती हो रही है, उठा नहीं जा रहा, नींद भी आ रही है, क्या करें। अब शैतान का मुकाबला शुरू, शैतान बा मुकाबला इंसान, क्या ख्याल है। और ये मुकाबला इंसानों के साथ ही होता है। जो शैतान जैसे शैतान होते हैं ना, उनसे शैतान को मुकाबले की जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं वैसे ही पड़ा हुआ है, मेरे कहे बगैर ही पड़ा हुआ है, क्या ख्याल है, मेरे कहे बगैर ही पड़ा हुआ है, मुझे पड़े हुए को उठाने की चंदा जरूरत नहीं है। तो अब शैतान ने क्या किया कि भाई सो जा। हदीस में आता है शैतान थपकी देता है, सो जा भाई, बहुत लंबी रात है। तो फरमाते हैं कि मैं अब शैतान से मुकाबला कैसे करूं, नफ्स सुस्ती है। तो मैंने नफ्स को समझाना शुरू कर दिया और शैतान को टोपी कराना शुरू। ये टोपी के मेरे अल्फाज है, उनके नहीं है। शैतान को क्या शुरू कर दी, टोपी कराना। जैसे शैतान भी टोपी कराता है, पता है आपको शैतान पता है कैसे टोपी कराता है। शैतान कहते हैं सिर्फ एक दिन तो नागा करवा रहा हूं, तो इससे रोजाना तो पड़ता है ना। ये टोपियां हैं कि भाई जब एक दिन छोड़ोगे तो फिर अगले दिन भी छोड़ोगे। सुस्ती एक दफा हो गई तो होना शुरू। फिर शैतान ये भी टोपी कराता है, कोई फर्ज थोड़ी है तहज्जुद। तो आज सुन्नतें छुड़वा रहा है, कल फर्ज छुड़वाएगा। फर्ज कैसे छुड़वाएगा, बोलेगा छोड़ दे, तौबा कर लेना, तौबा तो कबूल हो जाती है ना भाई, कितना बड़ा गुनाह हो जाए तौबा तो कबूल हो जाती है। तो ये होते होते वो आगे बढ़ता है, फिर जहन्नम में पहुंचाए बगैर वो इत्मीनान से नहीं बैठता। तो जैसे शैतान टोपी कराता है, आप भी शैतान को टोपी कराओ। तो उन्होंने शैतान को कैसे टोपी कराई, उन्होंने शैतान को ऐसे टोपी कराई कि शैतान ने कहा सो जा भाई सो जा। इन्होंने कहा बस उठ के बैठ रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। भाई लेटा हुआ आदमी उठ के बैठ जाए तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है ना। भाई मैं बैठूंगा दोबारा सो जाऊंगा, फिर थोड़ी देर बैठूंगा बस, कह रहे उठ के बैठ गया। बैठना इतना मुश्किल नहीं होता सोते हुए। उसको बताया जाए ना 2 मिनट बैठो फिर लेट जाना, कहते चलो नींद में आ गई यूं करके उठेगा बैठेगा। अब जब बैठे हैं तो शैतान कह रहा लेट जाओ, तुमने तो कहा था मैं सिर्फ बैठूंगा। जाहिर जब उठ के बैठता है लेटा हुआ आदमी तो सुस्ती में कुछ तो कमी आती है ना। जो लेटे हुए इंसान की पोजीशन होती है सोते हुए में, वो बैठे हुए की नहीं होती, उसको कुछ सुस्ती में कमी आती है। अब जब उठ के बैठे हैं तो शैतान कह रहे लेट जाओ, ये कह रहे हैं ऐसा है कि सिर्फ खड़ा हो जाता हूं, बैठे रहे थोड़ी देर, आंखें वाखें मली, मैं खड़ा हो जाता हूं या ये वॉशरूम में चला जाता हूं। तो शैतान को अपने नफ्स को यूं बहकाया, टोपी कराई कि मैं सिर्फ वॉशरूम में जाऊंगा और वही इस्तिंजा वगैरह कज़ाए हाजत या पेशाब वगैरह जो भी है करके वापस आके लेट जाऊंगा। क्या ख्याल है, इसमें क्या जा रहा है। तो नफ्स जो है ना इसके लिए आमादा हो जाता है, चलो इतना तो चलता है। अगर लेटे हुए ये सोचते ना कि पेशाब करके आऊंगा तो फिर मुश्किल होता, बैठे हुए आदमी के लिए सोचना आसान है। तो कह रहे मैं उठ के गया वॉशरूम में, वॉशरूम में जो भी पेशाब वगैरह फरमाया क्या है, तो शैतान ने कहा वापस, वुजू खाना साथ ही था, मैंने कहा वुजू करके लेट जाऊंगा बस, ठीक है ना, थोड़ा सा मुंह धो लेता हूं, छक्के मार देता हूं। ये वाकई मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आप लोग बिल्कुल उसके मुताबिक चलें और आपको ये एहसास हो कि ऐसे हमारे अकाबिर ने किया, बुजुर्गों ने किया। तो इस तरह करने से क्या होता है, वही होता है जो उनके साथ हुआ, तहज्जुद की पाबंदी हो गई। तो अब क्या है, कहते हैं कि मैं गया और पानी के छक्के मारे और पूरा वुजू कर लिया जल्दी से। वुजू के बाद भी शैतान क्या कह रहा है, आ जा लेट जा बिस्तर पे यार। कह रहे मैं बिस्तर की तरफ जाते जाते मुसल्ले की तरफ गया, जल्दी से नियत बांध ली अल्लाह अकबर करके। जल्दी से क्या किया, क्योंकि नियत बांधने से पहले सोचोगे तो शैतान वापस ले जाएगा। तो भाई अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लो, फिर देखा जाएगा क्या होता है। तो नियत बांध ली तो बांध ली ना, अब तो हो गई ना।
اب تھوڑی کہیں بھاگ سکتے ہیں, اتنا تو کوئی نالائق نہیں ہوتا کہ نماز توڑ کے بھاگ جائے.